नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों शाम की टाइम से, यानी दोपहर के टाइम से। और अभी कपड़े उठाने के साथ, तो ये कपड़े हम सुबह में ही धो के टांग दिए थे। तो आधे कपड़े सूख गए हैं, आधे कपड़े जो नहीं सूखे हैं उसको हम बाहर ले जाएंगे, जहाँ पर हमारे डांग बना हुआ है। जब बरसात होती है तो वहाँ पर हम लोग टांगते हैं कपड़े, तो वहीं पर टांग देंगे, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा आती है शीत पानी, तो उससे भीग जाता है। इसलिए हम जो कपड़े सूख गए हैं उसको अंदर रख देंगे, और जो कपड़े नहीं सूखे हैं, हल्के फुल्के सूखे हैं, तो उसको हम उधर घाट देंगे। तो आधा कपड़े हम अंदर कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आग जलाते रहते हैं ना, तो फिर ये कढ़ाई भी पड़ा था, तो उसको हम हटा दिए। और यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, उससे पहले कपड़े उपड़े समेट लेते हैं। और रोहिणी यहाँ पर थी, तो उसको हम बोल रहे थे कि पहन लो, स्वेटर पहनने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि अभी शाम के टाइम हो रहे हैं तो फिर ठंडा लगता है। और अभी रोहन को भी हाथ पैर धोने के बाद उसको भी हम पहना देंगे स्वेटर, और हम लोग भी पहन लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लगती है। मतलब शाम भी नहीं होता है और ठंडा लगने लगता है। तो सारे कपड़े हम समेट रहे हैं। अंदर में जो कपड़े थे वो बाहर ले आए हैं, और बाहर में भी कपड़े टांगे हुए हैं, तो ये सब भी हम साइड में रख देंगे। और सुबह के टाइम में झाड़ू हुआ था, लेकिन भी इधर उधर प्लास्टिक नज़र आ रहा होगा, और उसके कारण गंदा भी लग रहा था ये आंगन। लेकिन अभी शाम के टाइम है तो फिर झाड़ू उड़ू नहीं लगाएंगे, क्योंकि होटल की तरफ लोग बैठे हुए हैं, तो फिर उधर भी धूल उड़ने लगती है। तो फिर अभी नहीं झाड़ू लगाएंगे, सुबह के ही टाइम लगाएंगे। तो चलिए, सारे कपड़े हम इधर समेट दिए हैं दोस्तों। अब अभी झाड़ू लगाएंगे। तो शाम की रूटीन भी यही होता है, सुबह के टाइम में जो काम करो वही काम शाम में भी। तो अभी झाड़ू लगाएंगे अंदर से बाहर तक, क्योंकि एक बार झाड़ू लगा लो तो फिर अच्छा लगता है सुबह के टाइम में भी देखने के लिए। तो यहाँ पर रोहिणी को हम डांट के पहना दिए हैं स्वेटर। फिर ये बाल कंघी कर रही थी, जुए निकाल रही थी अपना, तो बोल रही थी कि मम्मी मेरा जुए निकले। तो बोले कि हाँ, रहता ही है बाल में जुआ। तो फिर वो बाल कंघी कर रही है। और ये लोग का बड़े बड़े बाल भी हो गए हैं दोनों बहन की, तो अभी छोटी है, तो फिर इनके बाल में जुए भी हो जाते हैं कभी कभी। तो हम इनको देखते हैं फिर निकाल देते हैं, लेकिन कंघी भी खरीद दिए हैं, तो उससे कंघी करती है तो फिर निकल जाता है सारा। तो चलिए, एक साइड का झाड़ू हो गया, सब जगह की झाड़ू लगा लेंगे। उसके बाद थोड़े बर्तन भी धोने हैं दोस्तों, क्योंकि अभी शाम के टाइम है तो फिर ये काम तो होना ही है। तो बर्तन उर्तन धोएंगे, फिर बच्चों को धोएंगे, फिर अपना हाथ पैर धोएंगे, फिर सभी को स्वेटर मोजा ये सब पहनवाना है, क्योंकि इनके पापा बोलते रहते हैं कि सुबह के टाइम में शाम के टाइम में ध्यान दो बच्चे को, क्योंकि सर्दी जुकाम जल्दी लग जाती है। आजकल डॉक्टर के घर जाओ तो फिर भीड़ इतना ज़्यादा रहता है कि पूछिए मत। तो फिर ठंडा की वजह से सबको सर्दी जुकाम क्या क्या प्रॉब्लम होने लगे हैं, तो फिर इसकी वजह से बोलते हैं कि जल्दी से अपना हाथ पैर धो दो, और तेल उल मालिश कर दो, और मोजा ये सब पहनवा के रखो। तो फिर वही करते हैं। तो अभी बर्तन धो लेंगे। और अभी सुबह के बर्तन तो धोते ही हैं, लेकिन दोपहर में भी हमारा बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये सब धो लो तो फिर सुबह के लिए थोड़ा आराम होती है। इसलिए शाम के टाइम में ही हम आधा बर्तन धो लेते हैं। और रात के टाइम में जो बर्तन होते हैं उसको तो धोने के लिए हम लगते हैं, लेकिन इनके पापा धोने नहीं देते हैं कि अभी सो जा, सुबह के टाइम ही करना, क्योंकि सभी कोई अभी सोते हैं, तो फिर तुम अभी काम करेगी, इस तरह से बोलते हैं, और शाम के टाइम में नहीं करने देते हैं। उसके बाद देखिए, हमारा सारे काम निपट चुका था, और अभी रात की खाना सब्ज़ी बन रही है। तो यहाँ पर अभी हम आलू को धो लेंगे, फिर इसको चढ़ाएंगे बॉईल होने के लिए। तो कुकर हम ले आए हैं। आज चोखा और रोटी बनाएंगे दोस्तों, और हमारे घर पर इस तरह की चोखा और रोटी खाना इन्हें पसंद है। तो चलिए, सारे आलू धो के डाल दिए हैं। इसको अभी हम पानी डाल के, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और चढ़ा देंगे। ये बॉईल होता है तब तक अभी हम आटा गूँधेंगे। तो खाना भी है थोड़ा सा, तो खाना नहीं पकाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे घर पर रोटी बनाओ तो खाना भी पकाना पड़ता है, क्योंकि खाना और रोटी दोनों खाते हैं। तो आटा चालने के बाद देखिए, हम यहाँ पर आटा को हम अभी मिलाएंगे, पानी डाल के इसको गूँधेंगे। तो थोड़ा सा रख लेते हैं बेलने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम अभी डो बनाएंगे। और कई दिनों से सोचते हैं कि कुछ ना कुछ बनाएं, लेकिन देखिए फुर्सत ही नहीं मिलता है आटा की, कुछ बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं ऐसे। तो फिर
रोटी ही बना देते हैं, कभी कभी कुछ सोचते हैं लेकिन होता नहीं है। तो चलिए आटा गूंद लेते हैं और इसको अभी हम गूंदने के बाद यहीं पर बेल लेंगे, क्योंकि बेल के रोटी बनाओ तो फिर थोड़ा टाइम भी बच जाता है। और इस तरीके से आप अगर रोटी बना के देखिए, टाइम बचता है और जल्दी भी काम हो जाता है। तो चलिए आटा हम गूंद लेते हैं। उसके बाद बेलना चौकी हमको लाना है होटल से, तो ले आए हैं। ये तेल है, तेल भी ख़त्म हो गया था तो दूसरे पैकेट हम खोल लिए हैं और इसमें डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा तेल निकाल लेते हैं दोस्तों प्लेट में, और उसके बाद इसी से हम बनाएंगे। आजकल सरसों का तेल खाना फ़ायदेमंद है, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम से थोड़ा राहत मिलती है। सरसों की तेल खाना अच्छी बात है। तो सरसों का तेल से ही हम बनाएंगे। तो इस तरह से गोल हम रोटी को बेल लेंगे और उसके बाद देखिए तेल डाल रहे हैं और इसको 3 कोण रोटी बनाएंगे। हमारे घर पर तेल रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम यही वाला रोटी बना देंगे और सारे रोटियां हम बेलेंगे जितना हमें ज़रूरत है। आज हम आटा थोड़ा ज़्यादा ही गूंद दिए हैं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा पकाना पड़ जाता है। तो जितने लोग खाना पसंद करेंगे उतना ही बनाएंगे। तो यहाँ पर सोहन आया था, वो खुशी से नाच रहा था, बोल रहा था कि दादी हम भी रोटी बनाएंगे। हम बोले कि अभी रुक जा, थोड़ी देर में तुम बनाना। तो बोलता है कि थोड़ा सा आटा दे दो, हम बनाएंगे। तो फिर उसको थोड़ा सा आटा दे दिए, तो फिर वो देख रहा है, फिर खेल भी रहा है, नाच देख रहा था। और बच्चे हमारे सभी टीवी देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा रोटी बेल लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा और तेल ले लेंगे और तवा हम चढ़ा दिए हैं। निताई, हम इन्हें ताई बोलते हैं, तो ताई को भी चढ़ा दिए हैं। उसके बाद गर्म हो गई थी हल्का सा, तो उसमें डाल दिए हैं रोटी। और अभी आलू बॉयल हो गया था, तो इसको हम अभी निकाल देते हैं और धीरे धीरे करके इसको छील भी लेंगे, क्योंकि अभी टाइम होने वाला है। 7:30 बजे तक हमारा होटल अंदर हो जाता है आजकल, क्योंकि ठंडा का दिन है तो जल्दी से बंद करते हैं। तो उनके आने से पहले हमको सारे खाना पीना रेडी करना होता है, नहीं तो फिर बोलते हैं कि इतना देरी क्यों लगाती है, हमारे आने से पहले तुमको सारे चीज़ कर लेना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो उनके आने से पहले हम कोशिश करते हैं कि सारे काम निपट जाए। तो फिर देखिए यहाँ पर हमारी रोटी सेक रहे हैं और साथ में आलू भी हम छील रहे हैं दोस्तों। आलू थोड़ा ज़्यादा ही पक गया था, तो फिर ये हाथ में मतलब निकल रहा था और बहुत ज़्यादा गर्म भी था और हमें जल्दी जल्दी से काम भी करने थे, इसलिए हम सारे काम एक साथ करते जा रहे हैं। तो देखिए बीच बीच में कभी कभी रोटी भी काला सा हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, जल्दी करना भी है, नहीं तो फिर डांट भी पड़ेगा, इसलिए। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम अपना काम करते हैं दोस्तों। और हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह से रूटीन अपना ले के आते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी रोटी पक रही है और 10-12 हम इस तरह से बेल लिए हैं, उसके बाद पका रहे हैं। आप चाहे तो कम भी 5 भी बेल के पका सकते हैं, चाहे तो 10 भी, चाहे तो 15 भी, आपके हिसाब से आप बेल सकते हैं और उसके बाद पका सकते हैं। तो इस तरह से टाइम भी कम लगता है और जल्दी भी काम हो जाती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम टमाटर पका लिए थे और ये 3-4 पका हुआ मिर्चा को पका लिए हैं। उसके बाद हम आलू मैश करेंगे और रोटियां पक गई है सबके लिए, बस ये चोखा बनाना है। और कुछ अच्छा सब्जी आज बना नहीं पाए, बस सादा सादा ही बना दे रहे हैं, लेकिन इससे ही बहुत ही अच्छा खाते हैं। तो चलिए गरम भी था तो इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे, उसके बाद सभी के लिए हम देंगे, फिर बाद में हम भी खाएंगे। तो देखिए प्याज वाज डाल दिए हैं, हरा मिर्च अगर डालते तो और भी अच्छा होता, लेकिन हम पका हुआ मिर्चा डाले हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।